नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग एक नहीं बल्कि कई सारी मिनिस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ये इसमें हम लोग मिसलेनियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च करी गई जो मिसलेनियस स्कीम्स हैं पिछले एक साल में देखने को मिली थी, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल, जहां पे आप हमारी स्पेशल क्लासेज में आकर भी एनरोल कर सकते हैं। राइट, सो आपके सामने है कुल मिला के मैं 6 मिनिस्ट्रीज के द्वारा शुरू करी गई जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। नंबर 1 में डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा शुरू करी गई अनम्या स्कीम को। अनम्या या अनामाया जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक तरीके से हेल्थ स्कीम है जो कि उनका जो स्वास्थ्य है उनको बेहतर करने के लिए स्कीम शुरू करी गई है, जिसमें कि कई सारी बड़ी बड़ी एनजीओज भी हैं जो कि सहयोग दे रही हैं। उसके बाद बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा शुरू करी गई एक स्कीम है, जिसमें कि इन्होंने शुरू किया है एनएसडीसी व्हाट्सएप लॉन्च्ड डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली जो स्कीम है, इसमें इन्होंने व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेशन करी है टू मेक श्योर कि जो भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप का बेहतर इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं अपनी डिजिटल लिटरेसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप सोचें कि शायद इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली जो स्कीम है असल में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन भी आपके साथ करने वाला हूं। नंबर 3 पे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा शुरू करी गई आयुष आपके द्वार स्कीम। इसमें भी एक छोटी सी स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है कि कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जिनके बारे में जागरूकता कम है, जो कि एक्चुअली अच्छी मेडिसिन की तरह काम करते हैं, उनको लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा अंडर दी आयुष आपके द्वार स्कीम। वो कौन से प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन आपके साथ करूंगा। नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें कि 2 बड़ी स्कीम्स और दोनों ही बहुत बड़ी स्कीम्स हैं, सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, जिसमें ई श्रम पोर्टल एंड डिजी सक्षम इनिशिएटिव शुरू करे गए हैं। दोनों के बारे में डिस्कशन डिटेल में करेंगे। क्या मतलब है ई श्रम पोर्टल, किस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को और एम्पावर करता है, डिजी सक्षम इनिशिएटिव किस तरीके से जो है वो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक बहुत बड़ी स्कीम जिसका नाम है स्वमित्वा स्कीम, जिसको कि रूरल एरियाज के लिए गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। ई प्रॉपर्टी कार्ड्स, जिसमें पीएम मोदी ने खुद के द्वारा इसमें बहुत सारे ई प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में, और ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करती है मधुमक्खियों के जरिए से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम करना है, लेकिन हम लोग बीज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है जो कि यहाँ पे शुरू करी गई है, और ये स्कीम पहले पायलट प्रोजेक्ट पे चलाई गई, उसका हमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, इसीलिए इसको अब और भी बढ़ाया जा रहा है। इन सभी स्कीम्स के बारे में चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 बात करेंगे अनामाया स्कीम के बारे में, द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये वाली पहल ली गई है। इसमें ये वाली पहल को सपोर्ट करने वाली 2 प्रमुख एनजीओज हैं। पहली है पिरामल फाउंडेशन, दूसरी है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 अप्रैल 2021 की ये वाली खबर है। दोनों ही आपने सुना होगा। पिरामल फाउंडेशन जो पिरामल कंपनी है उनके द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत बड़ी एनजीओ है। बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आई थिंक इसके बारे में जानकारी नहीं भी देंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एनजीओ है जो कि कई सारे फिलैंथ्रोपी के प्रोजेक्ट्स अक्सर लेती रहती है। ये है आपका अनामाया इनिशिएटिव, अनाम्या कह सकते हैं, ये अनाम्य है एक्चुअली, द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इंश्योरिंग इक्विटेबल हेल्थ केयर फॉर द ट्राइबल पीपल इन इंडिया। नाउ अनाम्य में होने क्या वाला है, इसका नाम जो है बड़ी आसान तरीके से आपको बताता है। इट एम्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल हाई परफॉर्मिंग हेल्थ इकोसिस्टम सो दैट जो भी हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन, जो हमारी जनजातियों की आबादी है, जो भी चुनौतियां वो आज फेस कर रही है अपने स्वास्थ्य को लेकर, उन चुनौतियों का हम लोग कुछ ना कुछ समाधान उनको ला करके दे सकें। ये वाला जो प्रोग्राम है ये बिगन होगा विद 50 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें 20% से भी ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है अक्रॉस 6 हाई ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट्स। यानी कि इनिशियल फेज में हम लोग इनको केवल कुछ ही स्टेट्स में लेकर आने वाले हैं, लेकिन वंस इट इज मोर सक्सेसफुल उसके बाद इसको और आगे जाकर के बढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर अ 10 ईयर पीरियड द वर्क ऑफ द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव विल बी एक्सटेंडेड टू 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको की मोटा के द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। बड़ी सिंपल सी स्कीम है, नथिंग मच टू रिमेंबर। केवल 2 चीजें ध्यान रखिए कि इसको सपोर्ट कौन दे रहा है, किसने लॉन्च किया है, और इसमें जो है आपका मेन मकसद क्या है।
अगले स्कीम की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम। इसको लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर के डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम को दोस्तों लॉन्च किया है, विच एम्स टू ट्रेन इंडियन यूथ ऑन डिजिटल स्किल्स टू मेक देम एम्प्लॉयमेंट रेडी। अब आपको भी मालूम है कि आज के टाइम पे हमें केवल पढ़ाई की स्किल से हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं बन सकते हैं। सो आज के टाइम पे डिजिटल स्किल्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल एडल्ट लिटरेसी कैंपेन भी शुरू किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, जिसमें कि उन्होंने फोकस किया था कि जो लाइफस्टाइल की स्किल्स हैं वो हमें आनी बड़ी ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आपको अपने स्मार्टफोन को यूज़ करना आना चाहिए, आपको स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करनी आनी चाहिए, व्हाट्सएप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, मैसेज भेजना, यूपीआई डाउनलोड करना, ट्रांजैक्शन करना, कैसे आपको अपने आप को सेफ रखना है, सिक्योरिटी करना, वो सब आना चाहिए। ये सब डिजिटल स्किल्स हैं जो कि आज के डेट में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इनका जो स्कोप है, इनका जो कवरेज है वो और बढ़ाया जा सके। और यही वाला आपका डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम है जो कि शुरू करवाया गया है। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में इन्होंने 2 ब्रॉड एरियाज यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 है व्हाट्सएप डिजिटल स्किल अकेडमी, नंबर 2 है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन। तो आपको मालूम होगा कि व्हाट्सएप में कुल मिला के 2 तरह की ऐप्स आती हैं। एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप ऐप जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, मैं और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। एक दोस्तों व्हाट्सएप की बिजनेस ऐप भी आती है, उसको लेकर अलग से जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, व्हाट्सएप डिजिटल स्किल्स अकेडमी, इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि जो युवा लोग हैं जो कि टियर 3 और टियर 4 शहरों को बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, इनका प्रशिक्षण किया जाएगा ऑन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन प्राइवेसी की। किस तरीके से आप लोग अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी जो है अपनी गोपनीयता को मेंटेन कर सकते हैं, और डिजिटली अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से आप लोग सेफ रख सकते हैं। ये वाला इनिशिएटिव अगेन सारे शहरों में नहीं शुरू किया जाएगा, पायलट बेसिस पे शुरू किया जाएगा अक्रॉस 50 कैंपसेस इन 5 स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप्स प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्टनर, जिसका नाम है इन्फी स्पार्क। ये आपको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 2 की हम बात करें, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशंस। इसमें क्या होगा, इसमें व्हाट्सएप के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे ट्रेनिंग सेशंस टू फेमिलियराइज द प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनर्स विद द व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। तो भारत सरकार के एक तरीके से जो हमारे ITIs चल रहे थे, जहां पे जाकर के लोग बेसिकली अपना कौशल बढ़ाते थे, उन्हीं केंद्रों में जाकर के अब व्हाट्सएप के द्वारा प्रशिक्षण के सेशन लिए जाएंगे, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है वो यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये आपका दूसरा है डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम। ये 2 चीजें हैं जो कि यहाँ पे शुरू करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष आपके द्वार के बारे में। आई टोल्ड यू वेरी वेरी सिंपल स्कीम। सितंबर 4, 2021 को स्कीम को जारी किया गया। गवर्नमेंट लॉन्चेस दी आयुष आपके द्वार कैंपेन फॉर मोर देन 45 लोकेशंस अक्रॉस कंट्री। इसमें इस कैंपेन का जो उद्देश्य है वो क्या है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स टू 75 लाख हाउस होल्ड्स इन 1 ईयर। आपके सामने है ये वाले कुछ बेसिकली इन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं। यहाँ पे तेज पत्ता है, स्टीविया है, अशोक है, जटामानसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, देन एलोवेरा है, देन शतावरी है, देन गुगुल है, देन तुलसी है, देन सर्पगंधा है, देन कालमेघ है, ब्राह्मी है, आंवला है, एंड देन लेमन ग्रास यानी कि नींबू ग्रास। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों के घरों पर भी उगती होंगी। ये वाली चीज़ों को अब इंडियन गवर्नमेंट लोगों में बांटने वाली है, सो दैट इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनके जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंच सकें और इनके बारे में जागरूकता और भी बढ़ सके। बहुत ही छोटी छोटी स्कीम्स हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर दिया है। ई श्रम पोर्टल, मेरे को उम्मीद थी कि पिछले साल इससे सवाल आ सकता है, मैंने इसको लेके सेपरेट वीडियो भी बनाई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप है। बिकॉज इसमें हम लोग जो करने वाले हैं वो शायद ही किसी और कंट्री ने अपनी कंट्री में किया होगा। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको मालूम होगा कि भारत में 90% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो असल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। आई थिंक आई एम करेक्ट ओवर है ना। ये वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि एक तो इनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इंसान को आज उसकी नौकरी चली गई तो कल को वो दूसरी नौकरी कैसे लेगा, इसका भी समाधान उसके पास उपलब्ध नहीं है। इसी चीज़ के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, जिसमें कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि वो
38 करोड़ से भी ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका पंजीकरण करवाएं इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से, और उनको नंबर 1 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जा सकें, और कल को अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर रोजगार के साधन भी अवेलेबल करवाए जा सकें। सो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हुए, माइग्रेंट वर्कफोर्स हुई जो कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने लगी, देन स्ट्रीट वेंडर्स हुए, डोमेस्टिक वर्कर्स हुए, इनका सहयोग करवाने के लिए ये वाली ऐप को यहाँ पे शुरू करवाया जा रहा है। आपके सामने है कई सारे वर्कर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यानी कि जैसे ये जोमेटो स्विगी में काम करने वाले जो डिलीवरी के वर्कर्स हैं इनको गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है। देन स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी चलाने वाले लोग होते हैं, देन डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके घरों पे आपके काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इनको आइडेंटिफाई करना, इनका पंजीकरण करवाना, और उसके बाद वो वाले सभी के सभी फायदे जो सोशल सिक्योरिटी के होते हैं, सामाजिक सुरक्षा के होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वो सब चीजें इन तक पहुंचाने का मेन काम ई श्रम पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको रजिस्टर करवाना है लेकिन वो कैसे करवाए, तो उसके लिए एक नेशनल टोल फ्री नंबर 14434 को शुरू किया गया है, विल बी लॉन्च टू असिस्ट एंड एड्रेस द क्वेरीज ऑफ द वर्कर्स सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान है, अपने आधार नंबर के माध्यम से और बैंक अकाउंट की डिटेल्स के माध्यम से आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द ई श्रम पोर्टल, आपके लिए एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर जारी किया जाएगा जिसका इस्तेमाल आप लोग कर पाएंगे इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी स्कीम्स यहाँ पे चल रही है सरकार की वो चल तो रही है लेकिन उनके लाभार्थियों तक उसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं, उनके लाभ नहीं पहुंच रहे हैं, और वही चीज यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के माध्यम से करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, डिजी सक्षम। हमने अभी बात करी डिजिटल स्किल्स चैंपियन स्कीम में व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप करी है गवर्नमेंट ने, और उसमें पार्टनरशिप करने वाले जो मंत्रालय है वो स्किल डेवलपमेंट की है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, जिसका नाम है डिजी सक्षम प्रोग्राम। आपके सामने है सितंबर 30, 2021 की ये न्यूज है। सेंटर लॉन्चेस द डिजी सक्षम टू ट्रेन द अनएम्प्लॉयड यूथ। नाउ इसमें भी जो हमारा एंड रिजल्ट है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो लगभग मोटा मोटा सेम है। वी आर गोइंग टू इम्पार्ट द डिजिटल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन एन इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा। इट इज अ डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग द डिजिटल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन एन इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा। आपके सामने है, इट्स अ जॉइंट डिजिटल स्किल्स इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होने वाला है कि डिजी सक्षम इनिशिएटिव में हम लोग अगेन ट्रेनिंग देने वाले हैं डिजिटल स्किल्स में, विच इंक्लूड बेसिक स्किल्स एज वेल एज एडवांस कंप्यूटिंग। दे विल बी प्रोवाइडेड टू मोर देन 3 लाख यूथ इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि 3 लाख से भी अधिक युवाओं के लिए हम लोग ये वाली बेसिक एवं एडवांस कंप्यूटिंग स्किल्स हैं जो कि उनके लिए लेकर आने वाले हैं। और ये वाला जो ट्रेनिंग है इनको कैसे दिया जाएगा, जो भारत सरकार के द्वारा एनसीएस पोर्टल शुरू किया गया था आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है, इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से ये वाली ट्रेनिंग इनको अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको याद करवा दूं कि एनसीएस पोर्टल को लेके यूपीएससी 2017 में सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है, प्रीलिम्स का पेपर है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एनसीएस जो है ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ वाइड एरे ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड करियर रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप था ये, बिकॉज अभी तक क्या था कि अगर लोगों को नौकरियां चाहिए तो उनको वेट करना पड़ता था उस अखबार का जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती थी, और उसके माध्यम से फिर वो लोग उनको कॉल करते थे कि हाँ हम लोग को जो है यहाँ पे नौकरी चाहिए। लेकिन एनसीएस पोर्टल क्या करता है, ये जॉब सीकर्स को और जॉब गिवर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आता है, उनको इंटीग्रेट करता है, और किसी भी इंसान को जो जॉब चाहिए वो यहाँ पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और देख सकता है कि क्या उसके मतलब की कोई नौकरी यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो डिजिटल माध्यम से हमने जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट का मिलना थोड़ा आसान करवाया विद द हेल्प ऑफ नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये एक 5-year मिशन मोड प्रोजेक्ट है लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल पीएम ऑन 20 जुलाई 2015 एंड इट वाज बेसिकली सेट अप टू एनेबल द एस्पायरिंग यूथ टू परस्यू राइट करियर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। ये वाला दोस्तों डिजी सक्षम इनिशिएटिव इसी एनसीएस पोर्टल की मदद से ये वाले जो 3 लाख युवा हैं इनको बेसिक स्किल्स और एडवांस कंप्यूटिंग इम्पार्ट करने वाला है। ये वाला आपका एनसीएस का पोर्टल है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, लोकल सर्विसेज, इस तरीके से आप लोग अपने आप को यहाँ पे जाकर के रजिस्टर करवा सकते हैं। डिजी सक्षम इनिशिएटिव में देयर विल बी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें कि डिजिटल स्किल्स की बात होगी, नंबर 2 पे वीआईएलटी मतलब वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड यहाँ पे मोड ट्रेनिंग होगी, यानी कि आपको इंस्ट्रक्शन हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने घर बैठे हैं लेकिन आप तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, तो इसको वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग कहा जाता है। और उसके बाद आईएलटी मोड ट्रेनिंग यानी कि इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, यानी कि फिजिकली आपके सामने
टीचर अवेलेबल होगा, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होगा, जो कि आपको वहां पे आकर के ट्रेनिंग करवाएगा। ये 3 तरीके से आपके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। और इसमें जो मेन फोकस है ये रहने वाला है सेमी अर्बन एरियाज में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेरी अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहरों के बाहर आने वाले जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, वहां पर जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जिनके पास अक्सर रोजगार अवेलेबल नहीं होता, उनके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। इसमें आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग एरियाज हैं, ये जावास्क्रिप्ट हुए, डेटा विजुअलाइजेशन हुआ, एडवांस एक्सेल हुआ, पावर बाय हुआ, ये सब चीजों की ट्रेनिंग इनको अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी वेरी लैंडमार्क स्कीम, गेम चेंजर स्कीम कही जा रही है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, स्वामित्व स्कीम, जिसमें कि पीएम मोदी के द्वारा खुद के द्वारा कई सारे प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। स्वामित्व की फुल फॉर्म की बात करें तो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन दी विलेज एरिया। इसको दोस्तों शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पायलट फेज ऑफ स्कीम इन 9 स्टेट्स। सो क्या हुआ था इसके केस में, क्या हुआ था कि ये जितना मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है, अक्टूबर 2020 की बात है, इस स्कीम को सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसको पायलट फेज में शुरू किया गया था। अक्टूबर के बाद इसके 9 महीने पूरा होने के बाद, अक्टूबर के बाद इसका 1 साल पूरा होने के बाद इन्होंने क्या किया कि अक्टूबर 2021 के आसपास इन्होंने इस स्कीम को बड़े लेवल पे लॉन्च किया था। आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड ई प्रॉपर्टी कार्ड्स टू लगभग 1,71,000 बेनिफिशियरीज अंडर द स्वामित्व स्कीम इन मध्य प्रदेश ऑन 6 अक्टूबर 2021। 1 साल तक चला पायलट पे, उसके बाद 2021 अक्टूबर में जाकर के इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लाभार्थियों को उनके ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अवेलेबल करवा दिए थे, क्योंकि जो स्कीम थी वो अच्छे से काम कर रही थी। मकसद क्या है स्कीम का, जैसा नाम है, प्रॉपर्टी कार्ड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को बताने के लिए कि आपकी जो जमीन है उसकी ये वाली आपकी ओनरशिप है, यहां पर आपकी जमीन है, इस तरीके से आपका लैंड पार्सल आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी लैंड, ऐसा नहीं कि इसमें लैंड अवेलेबल करवाई जा रही है, जो लैंड आपको अवेलेबल थी उसकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है। इसके फायदे बहुत सारे होंगे। इट एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स प्रोसेसिंग हाउसेज इन इनहैबिटेड एरियाज इन द विलेजेस, यानी कि जहां पर लोग रहते नहीं है लेकिन ओनरशिप को लेकर बहुत डिस्प्यूट चल रहे, तो वो वाले डिस्प्यूट्स यहां पर रिजॉल्व करवाए गए हैं। लीगल ओनरशिप राइट्स आर इशूड बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें ड्रोन्स की मदद से आप लोग के लिए लीगल ओनरशिप राइट्स या फिर टाइटल डीड्स को इशू करवाया जा रहा है। आई थिंक आप खुद समझदार हैं कि जब ग्रामीण इलाकों में इतने प्रॉब्लम्स होती हैं, रूरल एरियाज में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, उन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए ये वाली स्कीम को शुरू करवाया गया है। इसके फायदे क्या क्या होंगे? एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए वही वाले लोग आगे जाके लोन ले सकते हैं, बाकी वित्तीय फायदे ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स का भी डिटर्मिनेशन करना आसान होगा सरकार के लिए, सो दैट सरकार को भी यहाँ पे घाटा ना देखना पड़े। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, विच अगेन इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके समाधान हमें आज तक नहीं मिले थे। लैंड ग्रैबिंग की प्रॉब्लम रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, उस चीज को भी यहाँ पे हमें ठीक करने का मौका मिलेगा थैंक्स टू दी स्वामित्व स्कीम, जो इसके तहत प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वामित्व स्कीम ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, एम्पावरिंग मिलियंस, डिजिटलाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, एम्पावरिंग रूरल इंडिया, ये वाले बहुत सारे फायदे हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि बेसिकली इस स्कीम के तहत लाए गए हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कीम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्रोजेक्ट रीहैब की बात हो रही है, जिसमें कि ये वाला जो प्रोजेक्ट रीहैब है दोस्तों, इसको शुरू किया गया है वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो मंत्रालय है उसके द्वारा प्रोजेक्ट रीहैब को शुरू किया गया है। और रीहैब जो प्रोजेक्ट है इसकी फुल फॉर्म काफी इंटरेस्टिंग है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स थ्रू यूजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों के इस्तेमाल से आप लोग एलिफेंट ह्यूमन के बीच में जो होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, आपने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि हाथी ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहां पे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ्स भी होती हैं, कभी कभार हाथियों की मृत्यु भी होती है। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं हम लोग मधुमक्खियों के इस्तेमाल से। ये है आपका प्रोजेक्ट रीहैब। नाउ प्रोजेक्ट रीहैब को इनिशियली लॉन्च किया गया था कर्नाटका में, और अब इसको सेम चीज को एक्सटेंड किया गया है असम में, बिकॉज कर्नाटका में इसके जो हमें आउटकम्स देखने को मिले वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थे, काफी लोगों की यहाँ पे जाने बची, काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो कम होता हुआ देखने को मिला। सो प्रोजेक्ट रीहैब विच वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन कर्नाटका बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, आपको मालूम हुआ KVIC जो कि MSME के अंडर आता है, इट हैज नाउ बीन रेप्लिकेटेड इन असम एज वेल। इसको असम में जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज है मोरनोई के नाम से, जहां पे शुरू किया गया है, जहां पे बहुत सारे मैन एनिमल
कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपके सामने इसका बैनर है, प्रोजेक्ट रिहैब खादी इंडिया। खादी इंडिया बेसिकली आपको मालूम होगा KVIC है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट रिहैब जो है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये वाली चीज यहाँ पे शुरू करवाई गई है। ये उसकी फोटो है, किस तरीके से काम करेगा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। ये जंगल का इलाका है, जंगल के इलाके की तरफ से मोस्टली यहाँ पर जो हाथी हैं वो अंदर एंट्री लेते हैं। ये बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन लगी हुई है, एक तार लगी हुई है। ये वाली तार को जैसे ही हाथी क्रॉस करेगा ये जो डब्बे हैं ये ओपन हो जाएंगे, और डब्बे जब ओपन होंगे इनके अंदर से मधुमक्खियां निकलेंगी जो कि हाथी को यहाँ पे इरिटेट करेंगी, अनॉय करेंगी, सो दैट वो अंदर गांव की तरफ ना आ सके बल्कि वापस जो है वो जंगल की तरफ ही वापस चला जाए। सो ये चीज है, जैसे ही हाथी यहाँ पे आएगा इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये लाइन टूट जाएगी और इमीडिएटली जो है जो हाथी अनॉय होकर के वापस चला जाएगा। सो ये चीज काफी सक्सेसफुली काम करी है कर्नाटका में। इसी चीज को अब हम लोग असम में भी लेकर आए हैं। इसको टेक्निकली कहा जा रहा है बी फेंसेस विच आर created by setting up the bee boxes in the passageways of elephants to block their entrance to human territories. Boxes are connected with a string so that when elephants attempt to pass through, a pull causes the bees to swarm the elephant herds and dissuade them from progressing further. ये बहुत ही सस्ता तरीका है of reducing human wild conflicts without causing any harm to the animals. अगर आपको लगता होगा कि इसमें elephants को harm होगा तो जी नहीं, एलिफेंट्स को हार्म नहीं होगा, वो केवल थोड़ा अनॉय होंगे, थोड़ा इरिटेट होंगे, लेकिन उनको एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। सो बायोलॉजी के अनुसार एलिफेंट्स थोड़ा परेशान होते हैं बिकॉज उनको डर होता है कि अगर ये वाली जो मक्खियां हैं ये हमें बाइट कर जाएं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत उनको देखने को नहीं मिलती है। सो कलेक्टिव बज ऑफ द बीज इज अनॉइंग टू द एलिफेंट्स दैट फोर्सेस देम टू रिटर्न, क्योंकि वो एकदम से आएंगी तो वो भिन भिन की आवाज करेंगी जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं वो मजबूर हो जाएंगे वापस जाने के लिए। इंटरेस्टिंगली प्रोजेक्ट रिहैब जो है ये सब मिशन है KVIC के द्वारा शुरू किया गया नेशनल हनी मिशन का, जो कि अगेन आपको मालूम होगा बहुत ही पॉपुलर मिशन था जिसको 2017-18 में शुरू किया गया था। इट्स अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द बी पॉपुलेशन, हनी प्रोडक्शन एंड बी कीपर्स इनकम बाय सेटिंग अप द एपियरीज। एपियरीज जो है जहां पे बी कल्चर होता है, एपी कल्चर होता है, वो वाली एपियरीज के थ्रू हनी मिशन को शुरू किया गया था और उसी हनी मिशन के तहत एक सब मिशन शुरू किया गया है आपका प्रोजेक्ट रिहैब। नाउ इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया गया था कर्नाटका की कोडगु डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था। केवल 6 महीने के अंदर द प्रोजेक्ट हैज रिड्यूस्ड एलिफेंट अटैक्स बाय ओवर 70%। आंकड़े जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि हर साल लगभग 500 लोग की मृत्यु होती है डाई एवरी ईयर ड्यू टू एलिफेंट अटैक्स इन इंडिया। 2015 से लेकर 2020 तक नियरली 2500 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन एलिफेंट अटैक्स। और अगर आप देखेंगे ऑन द कॉन्ट्ररी नियरली 1/5 ऑफ दिस नंबर, that is nearly 500 elephants have also died in retaliation by humans in the last 5 years। यानी कि 500 elephants ने भी अपनी जान गंवाई है। सो प्रॉब्लम्स दोनों को ही हो रही हैं और दोनों को ही प्रॉब्लम का समाधान करवाने के लिए वाले प्रोजेक्ट रिहैब को शुरू करवाया गया है। ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कस किया आपके साथ मिसलेनियस स्कीम्स। वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी का जो ऑफर है दोस्तों उसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कि अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वाले आपको दाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही में आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स बुकलेट्स भी ऑफर करी जाएंगी अगर आप लोग इस कोर्स को परचेज करते हैं। अगर आप कोई भी 1 साल या उससे अधिक का कोर्स परचेज करते हैं तभी आपको ये वाली बुकलेट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही में आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे और आपको आइकॉनिक में आपको स्टडी प्लानर, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं ऑन दिस कमिंग संडे यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।